नमस्कार, मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षर न्यूज लाइव टीवी। शहर के विकास एवं नागरिक की सुविधाओं के लिए प्रस्तावित महत्वपूर्ण विषय को लेकर कलेक्टर किशोर कुमार कान्याल ने गुरुवार को शहर का भ्रमण किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज नानाखेड़ी से 2 खंबे 4 लेन का निर्माण, प्रवेश द्वार, रिंग रोड, अमृत योजना, सीवर लाइन, इंडस्ट्री एरिया और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स नानाखेड़ी कृषि उपज मंडी एवं थोक सब्जी मंडी का निरीक्षण किया तथा उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा। ये तो बहुत छोटी पड़ रही है सर। अभी एक दिन में 50-50 हज़ार बोरी मक्का और वो आ रहा है साहब गेहूँ यहाँ पर। अब तो गेहूँ बहुत ज़्यादा आएगा इस बार। हाँ, आपके कार्यकाल में प्लानिंग हो जाए सर तो काम होगा, बेहतर विकास होगा सर। सर अभी नए कलेक्टर साहब आए दौरे पे मंडी के, तो कलेक्टर साहब ने क्या देखा और क्या आपको निर्देश दिए? अभी कलेक्टर साहब ने मंडी का नानाखेड़ी प्रांगण का भ्रमण किया। उसमें कलेक्टर साहब को हमने जो भी समस्या थी उनको अवगत कराया। मंडी की आय आवक के संबंध में भी जानकारी दी गई कि पूर्व में जो मंडी की इनकम थी 16 करोड़ के आसपास जो आय थी, 24 करोड़ लास्ट ईयर 23-24 में रही है। अभी वर्तमान में जनवरी महीने में हम 51% प्लस में मंडी शुल्क में है। 16 जो हमारा मंडी शुल्क 76 लाख रुपया लास्ट ईयर जनवरी में जो हमें आय हुई थी, इस बार 1 करोड़ 16 लाख कुंटल जनवरी में हो चुकी है, जिसमें हम 51% कंपेयर करें तो लास्ट ईयर से प्लस में है। आवक में भी हम जो है जनवरी महीने में 17% प्लस में चल रहे हैं। दूसरा क्या है कि सबसे बड़ी समस्या है कि सीजन में यहाँ जाम की स्थिति बनती है। 12 साढ़े 12 से ट्रॉली से अधिक क्षमता यहाँ की नहीं है। 40,000 कुंटल से ऊपर की नीलामी होती है तो उसमें अनावश्यक रूप से जाम लगता है और किसानों को, व्यापारियों को, सभी को परेशानी होती है। तो साहब ने निर्देश दिए हैं कि हम आपको कम से कम 50 हेक्टेयर जगह बिलोनी या कहीं भी जगह इजीली उपलब्ध होगी, हम उपलब्ध कराएंगे। तो मंडी की जो अभी किसानों की, व्यापारियों की जो समस्या होती है 2 दिन नीलामी में लगते हैं, उस समस्या से निजात हो जाएगा। और चूँकि मक्का की आवक लगातार हमारी बढ़ रही है, यदि हम 21-22 की तुलना कंपेयर करते हैं तो मक्का की आवक इस समय 27 लाख कुंटल मक्का भी आ चुकी है 1 अप्रैल से अभी तक, 31 जनवरी तक, जो 3 गुना हो चुकी है। दशहरा मैदान में भी अल्टरनेट नीलामी कराना पड़ी थी। 96 से अभी तक 75,000 कुंटल की नीलामी लास्ट महीने में, नवंबर में हमने करवाई थी, जो सर्वाधिक नीलामी एक दिन में है। कर्मचारियों की समस्या है, कर्मचारी कम होने के बावजूद ही हमारे सभी जो फील्ड के कर्मचारी सभी लोग हैं, पूरा सहयोग उनका मिला। उसकी वजह से किसान को कोई दिक्कत नहीं आई और मंडी जो है लगातार उन्नति की ओर अग्रसर हो रही है। और यदि मंडी को 50 हेक्टेयर या उससे अधिक जगह मिल जाएगी तो ये अभी वर्तमान में जो किसानों को समस्या उत्पन्न हो रही है उससे निजात मिलेगा और सभी को लाभ होगा। जी सर, इस बार मक्का का टोटल टैक्स कितना पिछले साल से अधिक हुआ? मक्का का अभी देखा जाए तो एक अंदाज से मैं बात करूं तो सीजन में लगभग 12 करोड़ रुपये पर डे का ट्रांजैक्शन हुआ है। 12 करोड़ से 15 करोड़ रुपया, चूँकि 55,000 से लेकर 65,000 कुंटल तक की नीलामी मक्का सहित हुई है, जिसमें 50,000 कुंटल मक्का थी, लगभग 85%, बाकी 15% अन्य जिनसे आई थी। तो टैक्स की बात करें तो लगभग 16 करोड़ टैक्स अभी तक हमारे आ चुका है, क्योंकि पहले 2% टैक्स था, फिर 1.5% अक्टूबर 23 से हो गया था। तो वर्तमान स्थिति में पर साल गत वर्ष की तुलना में 1 अप्रैल से और 31 जनवरी तक यदि हम करते हैं तो 5% प्लस में हम अभी टैक्स में भी हम आगे चल रहे हैं और 7% से अधिक हम जो है प्रोग्रेसिव में प्लस में हमारी मंडी की आवक चल रही है। हमारी मंडी की आवक जो है टोटल आवक 1 अप्रैल से 31 जनवरी तक 53 लाख कुंटल 53 लाख 60,000 कुंटल हो चुकी है, जो गत वर्ष 49 लाख कुंटल आवक हुई थी। तो लगातार आवक में भी वृद्धि हो रही है। यदि ये 20-21 की तुलना की जाए तो 20-21 में 22-23 में जो नीलामी हमने जो कराई उसमें मंडी की आवक में 76% की वृद्धि हुई। उसके बाद वो 76% को क्रॉस करते हुए अभी वर्तमान में हम जो है 7.38% प्लस में हम चल रहे हैं गत वर्ष की तुलना में। ये अभी जो वर्तमान मंडी का एरिया है वो कितना है सर, और आपको कितनी आगे रिक्वायरमेंट? वर्तमान में जो गोदाम बने हुए हैं लगभग 350 गोदाम है, सब मिला के इंक्लूडिंग 27 हेक्टर 27.135 हेक्टर जगह है मंडी के अंदर। वो वर्तमान का जो अराइवल हो रहा है उसकी तुलना में काफ़ी कम है।
और जैसे अशोकनगर में लगभग 70-75 हेक्टेयर जगह नई मंडी का डेवलपमेंट हो गया, मंडी बन गई है। तो गुना मंडी चूँकि वर्तमान में शहर के बीचों बीच आ गई है, और यदि 50 हेक्टेयर से भी अधिक जगह मिल जाएगी तो ये जो जगह कम पड़ती है, सभी को समस्याएं आती हैं, उस समस्याओं से निजात मिलेगा और सबको सुविधा प्राप्त होगी और बढ़िया सर्व सुविधाओं युक्त मंडी का निर्माण होगा। सर जैसे कलेक्टर साहब ने बताया कि 2050 को देखते चलेंगे, तो 50 हेक्टेयर कंप्लीट पड़ेगी? नहीं, 50 हेक्टेयर मिनिमम बोला है मैंने। कलेक्टर साहब को कल भी मैंने थोड़ी जानकारी मांगी थी, तो वर्तमान में यहाँ क्या समस्याएं आती हैं मैंने अवगत करा दिया था। ये जो दिक्कतें यहाँ आ रही हैं, 1250 ट्रॉली, अधिकतम ट्रॉली 1300 ट्रॉली से ज़्यादा करते हैं तो ये जाम लग जाता है। तो 50 हेक्टेयर से भी यदि ज़्यादा मिलेगी, 50 वर्ष की कार्य योजना को हम देखते हैं तो कम से कम 75-80 हेक्टेयर यदि जगह मिलती है तो भविष्य के लिए हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ व्यापारी कंपटीशन में खरीदी करते हैं। तो भाव की हम बात करें तो गुना के अलावा विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी जिले के किसानों ने अपनी मक्का को बेचा है। किसान संतुष्ट भाव से हुए हैं, भाव अच्छा मिला है। बाहर की कंपनियों ने चूँकि माल खरीदा, इंडियन ऑयल को सप्लाई किया, तो जो कि इंडियन ऑयल कंपनी में इसका पेट्रोलियम में काम आता था, इथेनॉल बनता है और अन्य चीज़ें भी बनती हैं। तो उन कंपनियों ने व्यापारियों से प्रतिदिन जो माल खरीदा, परचेज किया, रैक के माध्यम से ले गए, तो उससे क्या हुआ कि प्रतिदिन ये प्रांगण खाली होता रहा, व्यापारियों को पैसा आता रहा और वो डेली जो है ट्रांजेक्शन के हिसाब से किसानों का माल खरीदते रहे, तो किसान को 2-3 दिन यहाँ रुकना नहीं पड़ा। ये थोड़ा सा हमने अतिरिक्त प्रयास करा, जिसमें हमको सफलता मिली और भाव अच्छा होने से आसपास के अशोकनगर के किसानों ने भी यहाँ अपनी फसल को विक्रय किया और तुरंत भुगतान हुआ। तौल में भी विश्वसनीयता किसान को है, व्यापारियों की ओर से भी पूरी सुविधाएं किसानों को दी जाती हैं। ये सब इस कारण से यहाँ सारी की सारी जो सुविधाएं मिली, उस वजह से किसान इधर अट्रैक्ट हुआ और अपनी उपज बेचने के लिए यहाँ पे आया। जी सर, मक्का की जिस तरह से आवक हुई और पड़ी, ऐसा ही गेहूं का भी अनुमान लगाया जा रहा है कि गेहूं भी इतना ही आएगा और प्लस धनिया आएगा साथ में, फिर कैसे व्यवस्था मिलेगी? तो वही जो हमने मक्का में अल्टरनेट व्यवस्था की थी, कलेक्टर साहब भी बोल गए हैं कि व्यापार संघ के प्रतिनिधियों को ला के अपन सामूहिक यहाँ चर्चा करेंगे और क्या क्या समस्याएं उससे अवगत कराएंगे। और जो व्यवस्था दशहरा मैदान में की गई थी मक्का की नीलामी की, वही व्यवस्था गेहूँ की जाएगी ताकि किसानों को असुविधा नहीं हो और जाम नहीं लगे। और लास्ट समय में जो सीजन में इससे काफ़ी वो राहत मिली। पुराने कलेक्टर साहब ने ये व्यवस्था बनाई, उसकी वजह से मंडी में जाम नहीं लगा, व्यापारियों को भी दिक्कत नहीं आई, किसान को भी दिक्कत नहीं आई।